मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीवपुत्री का व्रत कथा, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तिथि तक मनाने जाने वाले त्यौहार को जीवतिया या जीवपुत्री का व्रत कहा जाता है। इसे कुछ क्षेत्रों में जीवउतिका से भी नाम से जाना जाता है। अपने संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत बिल्कुल निर्जला रहकर किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला ही किया जाना चाहिए। यह देश की पूर्वी और उत्तरी राज्यों में ज़्यादातर मनाया जाता है। बिहार, यूपी में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस बार जीतिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए और व्रत के बाद पारण होता है, यानी व्रत के पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण होता है। अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 6 अक्टूबर 2023 प्रातःकाल 6:36 को, अर्थात अष्टमी तिथि लग जाती है तथा 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 8:09 तक अष्टमी तिथि रहेगी। परंतु महावीर पंचांग के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को दिन में 10:21 बजे के बाद पारण का मुहूर्त बनता है। इसलिए 7 अक्टूबर को शनिवार के दिन जीवपुत्री का व्रत अर्थात जीवतिया व्रत का पारण किया जाएगा। वैसे तो जीवतिया व्रत के पारण का कोई सही समय नहीं होता है। इसका कारण यह है कि बहुत सी माताएं अपने संतान की सुरक्षा एवं दीर्घायु के लिए इस व्रत रखती है, परंतु उपरोक्त जो समय बता गया है उस समय में इस व्रत को खोला जा सकता है, अर्थात पारण किया जा सकता है। जीतिया व्रत के एक दिन पहले ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन नहाए खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ व्रत की तरह जीवतिया ने नहाए खाया होता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर गंगा या नदी में स्नान करती है और उसके बाद भगवान इष्ट को पूजा करती है। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। बिहार में शाम को पकवान बनाया जाता है और रात को सतपुतिया की झिंगनी की सब्जी ज़रूर खाई जाती है। कुछ स्थानों पर नहाए खाए के दिन मछली खाने की परंपरा होती है। ऐसी मान्यता है कि मछली खाकर जीतिया व्रत रखना शुभ होता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशा में कुछ खाना रख कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खाना चील सिराइन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन खूर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और अगले दिन पारण तक कुछ भी अर्थात जल तक भी ग्रहण नहीं करती है। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मंडुआ की रोटी खाई जाती है। जितिया के दिन महिलाएं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और जीमूत वाहन की पूजा करती है। पूजा के दिन जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित किया जाता है। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चिल सिराइन की मूर्ति बनाई जाती है। फिर इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवपुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद पंडित या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा दिया जाता है। जीवपुत्री का व्रत कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोक्रामी थे। जीमूतवाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठा गए, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहक काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिमा की थी। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत,
तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढक कर चला जाऊँगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ लाल कपड़ा ले लिया और वे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वृंदशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखर पर जाकर बैठ गए। अगले चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अद्भुत साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन के पूजा की प्रथा शुरू हो गई है। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायंकाल प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनती है और आचार्यों को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्री का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना अवश्य था। इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ, इसलिए इस व्रत का नाम जीवपुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी से यह संसार व्रत से विख्यात हो गया। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लगी और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए, वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना ने उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो गए। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।